अरे टीवी एक्टर अर्जुन भाई, कैसी रही रशिया की ट्रिप? बहुत ही बढ़िया रही आपके टीवी एक्टर की रशिया की ट्रिप। और जिस तरीके से मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई। कैसी लगी आपको वीडियोस? बढ़िया ना? बहुत बढ़िया लगी वीडियोस। आपको बताना पड़ेगा कि वीज़ा का क्या प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स उसी के बारे में आते हैं। क्यों- हाँ, देखो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो वीज़ा जो है वर्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके पास पैसा कितना भी हो, आपके पास कितनी भी बैंक में स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है वीजा। अब वीजा, अभी ये हम डिस्कशन करेंगे रशिया का। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे रशिया कैसे जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, वीजा प्रोसेस क्या है। तो वीजा प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है इसका। इसका वीजा प्रोसेस में ये है कि आपको 2 महीने, 1 महीने से 2 महीने तक का वैलिडिटी मिलती है, जिसमें से आप 15 से 20 दिन तक जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका डे 1 स्टार्ट होता है, 20 दिन वहां से आपको अपना काउंट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि क्यों इमिग्रेशन नहीं हो पाती, क्यों वीज़ा नहीं लग पाता। वो ये है कि जैसे कि रशिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के साथ वो ये इंडियंस को नहीं अलाउड करती कि कोई हमारे बाहर की कंट्री आए और रह जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के बाउंड्रीज है जो कि अब दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो। जैसे हमारे शाहरुख खान जी ने मूवी बनाई थी ढुमकी, ढुमकी में। तो उसमें क्या था कि आप किसी भी कंट्री में भी जा सकते हो, लाइक पोलैंड में जा सकते हो, तो कनेक्टेड है इट्स अ वास्ट। तो हर कंट्री अपने लिए सेफ साइड के लिए चाहती है कि 15 से 20 दिन तक का एक टाइम पीरियड बनाए, उसमें इंडिया वापस आ जाए, या चाइना या कोई भी कंट्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप 15 दिन का ही ट्रिप लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या होना चाहिए कि आपकी होटल बुकिंग्स टिल 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक, जितने भी आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, विद कंफर्मेशन। मुझे ये नहीं चाहिए कि कैंसिलेशन कर दिया वहां जाके ट्रिप करें। इमिग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके होटल्स बुकिंग्स होनी चाहिए, एयर टिकट्स आपकी रिटर्न होनी चाहिए। पैसा आप ज्यादा, अगर आप 20 दिन के लिए जा रहे हो तो पर डे का आप ये लगा लीजिए 3 से 4 हजार, मतलब आप लगा लीजिए लाख रुपए तो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो आपसे पैसा मांगेगी, भाई आप वहाँ कहाँ रह रहे हो, खाना खा सकते हो कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ की बाउंड्री जो होती है, टेरिटरी, जहाँ पे जो कि डंकी मारते हैं लोग, वहाँ पे आपने नहीं जाना। आप अपना घूमने में सिलेक्टेड कर लीजिए, मॉस्को में कहाँ जाना है, सेंट पीटर में कहाँ जाना है। आपने जो जो सी है उसका पूरा ब्राउज बनाइए, आप आइटनरी बनाइए, ताकि इमिग्रेशन में पता लग सके कि भाई इंसान ने ये कंट्रीज को घूम के वापस आ जाना है। उनको ये शक नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वो आपका एक जरिया है। तो वीजा लगने का प्रोसेस यही है कि हमें जो इमिग्रेशन में ये बताना है कि हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, जॉब के पर्पज से जा रहे हैं, जॉब में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, नोट इट कर दीजिए, आप डिपोर्ट हो जाएंगे। डिपोर्ट में आपका पैसा सारा वेस्ट हो सकता है। आपके जो आपने एक्सपेंडिचर में फ्लाइट्स में किया वो वेस्ट हो जाएगी, आपके होटल्स की बुकिंग्स हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा, प्लान जीरो हो जाएगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, रिफंडेड नहीं मिल पाएगा। प्री प्लान करके चलिए, होटल्स का करिए, तो और अपनी जो भी आपकी व्हीकल्स है वो उसको फॉलो करके रखिए। तो ये सब प्रोसेस है वीजा में। और ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप 10 से 15 दिन तक जाइए अगर आप एज अ टूरिस्ट है। अगर आप 15 दिन से ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताई है आपने अर्जुन भाई, और मैं श्योर हूँ कि ये हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज, थैंक यू सो मच।